अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। देश में जाहिलों का दौर चल रहा है। जाहिल प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जाहिल जो हैं शिक्षा मंत्री किसी भी राज्य में बन सकते हैं और इन्हीं सब जाहिलों को देख करके कई अंडों की तरह जाहिल जो हैं वो पैदा हो चुके हैं जिन्हें हर चीज में कमी दिखाई देती है। और इन्हीं में से एक नया नाम सामने आया है, सुफियान त्यागी का। सुफियान त्यागी के बारे में बताया जा रहा है कि इन्फ्लुएंसर है, सोशल मीडिया पर वीडियो बना करके अपलोड करता है। पर दोस्तों, आज से पहले मैंने इस बंदे का नाम तक नहीं सुना था। पर जब सोशल मीडिया पर देखा कि सुफियान बायकॉट का ट्रेंड तेज हो रहा है तो मामले को जानने की कोशिश की। और जब मामले को जाना तो एक वीडियो सुफियान की आईडी पर मिला और सुफियान ने किस तरीके से मदरसों पर, उलेमाओं पर, मस्जिदों पर सवाल उठाया है, पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। आपने अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया है और कहते हो यहाँ यतीम बच्चे पढ़ते हैं, ये है वो है। पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट कर दिया। आपको पता है एक जमाने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करता था। वहाँ पे उर्दू, फारसी, अरबी ही नहीं बल्कि एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है पूरा पढ़ाया जाता था। राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़ाई की। ईश्वर चंद विद्यासागर मदरसे से पढ़ाई की। महान लेखक मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़ाई की। हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता मदरसे से पढ़ाई की। शुरू की पढ़ाई इनकी मदरसों से शुरू हुई थी। ऐसा नहीं था कि सिर्फ मदरसे मुसलमानों के लिए थे, बल्कि मदरसे एक एजुकेशन का सिस्टम थे। आज आपने क्या बना दिया मदरसों को? आपको और कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास जो बहुत बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद थे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता था, उन्हें बेहतर एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता था, लेकिन आपने क्या चुना? मुसलमान मर चुका है, पूरी कौम मर चुकी है। क्या 78 साल काफी नहीं थे एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए? झूठ कहते हैं लोग कि मुसलमान पे हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। जो कौम खुद पे इतने जुल्म करती हो उस पे कोई क्या जुल्म करेगा? ये वो कौम है जिनकी मस्जिद और वक्फ बोर्ड की जमीन बचाने के लिए एक हिंदू वकील केस लड़ता है, जिस पे हुए जुल्म की दास्ता अपनी फिल्म में एक हिंदू दिखाता है। रोड पे हिंदू लड़ रहा है, कोर्ट में हिंदू लड़ रहा है, सांसद में हिंदू लड़ रहा है। जिस मीडिया में तुम्हारे लोग नहीं है उस मीडिया से तुम भीख मांगते हो अपनी आवाज उठाने की। तुमने दिया है क्या है अपनी कौम को? कचहरियों के अंदर बुरके में तलाक के लिए इंसाफ मांगती हुई लड़कियां, फिरकों के नाम पर मुसलमानों को बांटते हुए मौलवी, मजारों पर सर पटकता हुआ नौजवान। ये जो सब हुआ इसका कारण है हमें वो इस्लाम पता है जो हमें मौलवियों ने बताया है। असल इस्लाम अगर हमें समझना है तो कुरान से पूछो, तब हमें पता चलेगा इस्लाम क्या है। बाकी जय हिंद दोस्तों, खुदा हाफिज। आपने सुना सुफियान के बयान को, जिसमें वो सीधे सीधे मदरसों को टारगेट करता हुआ, उलेमाओं को टारगेट करता हुआ दिखाई देता है। जहां कई सारे सवाल हैं, कई सारे जवाब हैं जो देना आज के वक्त में जरूरी है, क्योंकि ऐसे ही मुस्लिम नामों को आगे कर दिया गया है चंद फॉलोवर्स के लिए, चंद पैसों के टुकड़ों के लिए। ये खुद ही सवाल खड़े करने लग जाते हैं, जिसमें एक अंधभक्तों की टोली आएगी कि क्या बात कही है सुफियान भाई, आप तो सूरज हो, आप तो सितारा हो। पर जो जितना बड़ा गालीबाज, जो जितना बड़ा नंगापन करेगा उसे सेलिब्रिटी बना दिया जाएगा। जाहिलों का दौर है, कब कौन सा जाहिल फेमस हो जाए किसी को कोई अंदाजा नहीं है। जो तस्वीरें लोगों के सामने आई हैं दोस्तों, ये है सुफियान त्यागी, जो एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर है, जिसने वीडियो बनाकर ये बात कही। कितना अच्छा सिस्टम दिया था हमारे बुजुर्गों ने एजुकेशन के लिए, लेकिन तुम लोगों ने पूरा सिस्टम करप्ट कर दिया। अपनी अपनी बनी बनाई मदरसों की इमारतों को बर्बाद कर दिया। आज आपने मदरसों को चंदा बटोरने का जरिया बना दिया और कहता है कि यहां यतीम बच्चे पढ़ते हैं। सुफियान से खुद सवाल पूछा जाए कि कितने मदरसों का दौरा बीते 1 साल के अंदर किया है और कितने जो केसेस हुए मुसलमानों की लिंचिंग के, कितने वीडियो उस पर बनाए, कितने लोगों की आवाजों को बुलंद किया। पर ये जाहिलों के सौदागर बने सुफियान को
शायद इस पर वीडियो बनाने का मौका ना मिले, क्योंकि पता है उत्तर प्रदेश है, अगर कोई वीडियो बनाया तो एक्शन लिया जा सकता है। पर सबसे सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान। मुसलमानों पर सवाल खड़े करो, खुद मुसलमान होकर के, जिनको तालीम का टी भी नहीं आता होगा। बस ज्ञान पेलना है तो ज्ञान पेलने में मदरसों को टारगेट करो। सुफियान कहता है ये जो पूरा मदरसों का सिस्टम करप्ट किया, आपको पता है एक जमाने में मदरसे एजुकेशन का सबसे बेहतर सिस्टम हुआ करते थे। वहां पे उर्दू, फारसी, अरबी ही नहीं बल्कि एजुकेशन का जितना भी सिस्टम है पूरा पढ़ाया जाता था। अब इससे सब्जेक्ट भी पूछ लिए जाते। जो इतना बड़ा ज्ञानी सोशल मीडिया पर आकर के बन रहा है कि कहता है कि एजुकेशन का सबसे बड़ा सिस्टम बेहतर हुआ करता था, पूरा पढ़ाया सिस्टम है, पूरा पढ़ाया जाता था, सब्जेक्ट भी इस जाहिल से पूछ लेते। क्योंकि जब मदरसों को लेकर के गाइडलाइन आई थी तब उत्तर प्रदेश की ही मैं बात करूंगा। उत्तर प्रदेश के तकरीबन 100 से ज्यादा मदरसों का दौरा मैंने खुद किया। कई मदरसों की रिपोर्ट जो है वो मैंने खुद अपने सामने चैनल के जरिए रखी, जिसमें पूरा सिस्टम मदरसों में पढ़ाया जाता था। ये शायद जाहिल को कुछ पता नहीं है तो ज्ञान आकर के पेल दिया गया। जहां सबसे पहले मदरसों में आज के दौर में जो पढ़ाई स्कूल कॉलेज में होती है वो पढ़ाई आज भी मदरसों में पढ़ाई जा रही है। उर्दू, फारसी, अरबी, इस पर फोकस है। इसके साथ साथ साइंस, मैथ, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, ये तमाम चीजों की नॉलेज जो है मदरसों में बच्चों को दी जा रही है। और पूरे इसको बताया गया। राजा राम मोहन राय मदरसे से पढ़ाई की, ईश्वर चंद्र विद्यासागर मदरसे से पढ़ाई की, महान लेखक मुंशी प्रेमचंद मदरसे से पढ़ाई की, हरगोविंद खुराना नोबेल पुरस्कार विजेता मदरसे से पढ़ाई की। शुरुआती पढ़ाई इनकी मदरसों से हुई थी, एक स्क्रिप्ट लिखी लिखाई देती। पर आज के दौर में भी जिन मदरसों में मैं घूमा उन मदरसों में कई बच्चे जो स्कूलों की फीस नहीं दे पाते, गैर मुस्लिम बच्चे मदरसों में पढ़ते हैं, अपनी तालीम को हासिल कर रहे हैं। पर यहां मुसलमानों को टारगेट करना है। और यह बताया गया कि ऐसा नहीं था कि सिर्फ मदरसे मुसलमानों के लिए थे, बल्कि मदरसे एक एजुकेशन का सिस्टम थे। आज आपने क्या बना दिया है मदरसों को? आपको और कोई नई बिल्डिंग बनाने की जरूरत ही नहीं थी। आपके पास जो बहुत बड़ी तादाद में मदरसे मौजूद थे उन्हें बेहतर बनाया जा सकता। कितने मदरसों के नए रजिस्ट्री हो रही है, जरा इससे यह भी पूछें। आज के दौर में नई मदरसे मस्जिदों को तो रजिस्टर किया नहीं जा रहा, पर जिनके रिकॉर्ड मदरसों के मौजूद हैं उन पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। क्या इसके बारे में ये जाहिल सुफियान कभी बोलने की हिम्मत जुटाएगा? ऐसे कितने मदरसों की रिपोर्ट हमने खुद जाकर के ग्राउंड पर की उत्तर प्रदेश में, क्योंकि भाई साहब उत्तर प्रदेश से आते हैं। जो तस्वीरें लोगों के सामने आई है, एजुकेशन सिस्टम दिया जा सकता था, लेकिन आपने क्या चुना? मुसलमान मर चुका है, पूरी कौम मर चुकी है कि 78 साल काफी नहीं थे एक मजबूत सिस्टम बनाने के लिए? झूठ कहते हैं लोग कि मुसलमानों पे हिंदू या बीजेपी जुल्म करती है। अब ये वाली बात जो कही कि हिंदू बीजेपी जुल्म करती है, कोई मुसलमान ये नहीं कह रहा कि हिंदू जुल्म करते हैं। बीजेपी शासित राज्यों में जो नंगा नाच, नंगा तांडव किया जाता है उसके ऊपर सवाल खड़े होते हैं। जो कौम खुद पे इतने जुल्म करती हो उस पे कोई क्या जुल्म करेगा? कितने जुल्म की आवाज इस जाहिल ने जो इन्फ्लुएंसर बना दिया है हमारे और आप जैसे लोगों ने, भर भर के फॉलोवर्स दिए। और अब जब फॉलोवर्स को बढ़ाने की बात आए, क्योंकि फेमस ज्यादा होना है,
तो कोई तबका आएगा जो खुल करके महान बताएगा कि आपने बहुत बढ़िया बात कही, यही तो होता आया है। मदरसों की बात कर रहा है, क्या मंदिरों में कोई शिक्षा, कोई तालीम दी जाती है? इसके बारे में कभी सवाल करेगा ये? और वहां जो चंदा आता है वो किसके लिए यूज होता है? पर यहां मदरसों में जो चंदा आता है वो यतीम बच्चों की पढ़ाई के लिए, एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने के लिए, मदरसे के पूरे सिस्टम को चलाने के लिए खर्च किया जाता है। इसमें अगर इतनी बड़ी दिलेरी है जब मदरसों को लेकर के सवाल उठा रहा है, तो ये जाहिल का बच्चा शायद सवाल उठाए मंदिरों के चंदे का पैसा कहां खर्च होता है। जो कौम अब फिर लिखता है रोड पे हिंदू लड़ रहा है, कोर्ट में हिंदू लड़ रहा है, संसद में हिंदू लड़ रहा है। जिस मीडिया में तुम्हारे लोग नहीं हैं उस मीडिया से तुम भीख मांगते हो अपनी आवाज उठाने की। तुमने दिया ही क्या है अपनी कौम को? कचरों के अंदर बुरके में तलाक के लिए अनगिनत मजहब के नाम पे मौलवी द्वारा मुसलमानों का बंटवारा, ये स्क्रिप्ट इन्फ्लुएंसरों को दी जा रही है। क्योंकि आज से ठीक 2 साल पहले जब चुनाव होने थे लोकसभा के, तब कई सारे लोगों ने, जहां बताया गया आरएसएस विंग और भारतीय जनता पार्टी को ऐसे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर की जरूरत थी, जो बताया गया कि आप लोग शामिल होइए। हम लोगों के पास भी बोला गया कि आप इसमें शामिल हो जाइए, आपको पैकेज मिलता रहेगा। पर जहां दिल, जमीन और ईमान गवारा नहीं किया, हमने ऐसा सौदा नहीं किया। कई लोगों ने अपने चैनल डिबेट कॉन्क्लेव में बुला करके बीजेपी आरएसएस के लोगों को दुनिया के सामने रखा, पर कुछ इन्फ्लुएंसर ऐसे बिके जो खुल करके मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले और भारतीय जनता पार्टी उन्हें गले लगाए। और ये वो सूफियान हैं जो पैसे लेकर के अपना स्टेटमेंट कभी भी किसी भी वक्त बदल सकता है। और इन्फ्लुएंसर बनाया किसने? आपने और हम जैसे लोगों ने, जहां जाहिलों को सरदार बना दिया और वो जाहिल आकर के मदरसों की तालीम पर सवाल खड़ा करने लगे। इनसे 5 वक्त की नमाज की टाइमिंग पूछी जाए तो अपनी मस्जिद में ये टाइमिंग नहीं पता होगी, कितनी रकातें हैं ये नहीं पता होंगी। पर सवाल खड़े करने हैं मदरसों को लेकर के, तो कोई भी जाहिल उठ करके कुछ भी बोले और उसको फेमस कर दिया जाएगा। इसी वजह से सूफियान बाइकॉट का ट्रेंड जो है वो सोशल मीडिया पर तेज हो चुका है। और बहिष्कार करना चाहिए ऐसे लोगों का जो मुस्लिम भेष रख करके मुसलमानों को, मदरसों को और उलेमाओं को बदनाम करने की कोशिश करते हैं। खबर कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।